आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एलटी फैशन डिजाइनर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 40 चेस्ट की नायरा कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह से हम इस कुर्ती को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, किस तरह से ये कुर्ती हमारी बनाई जाती है, तो बहुत ही सरल तरीका बताएंगे हम आपको इस कुर्ती की कटिंग करने का। और फ्रेंड्स, हम इसकी सिलाई भी करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नायरा कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमें जो कपड़े की आवश्यकता होगी वो 3 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हमने ये 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो इसमें हमारी जो है फुल्ली घेर नायरा कुर्ती आराम से निकल आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, जैसे आपको 32 चेस्ट की या 33 चेस्ट की नायरा कुर्ती की कटिंग चाहिए तो इस कुर्ती को हमने पहले ही बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहां पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका हमने जो मेजरमेंट लिया हुआ है 43 इंच इसकी लेंथ है, 15 इंच शोल्डर है, 39 इंच चेस्ट है और 35 इंच इसकी वेस्ट है और 15 इंच इसकी स्लीव लेंथ है और 11 इंच इसकी स्लीव की बॉटम है। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। मेजरमेंट लेने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग में सबसे पहले हम इसके ऊपर का पार्ट कटिंग करेंगे, यानी इसकी पेटी की कटिंग करेंगे। तो उसकी कटिंग करने के लिए हम कपड़े को बिछाएंगे। तो इस तरह से ये कपड़ा है, इस कपड़े को हम एक पार्ट में बिछाते हैं, एक एक पार्ट करके हम निकालेंगे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि हम दोनों पार्ट एक साथ में निकालना चाहें तो दोनों साइड पार्ट भी एक साथ में हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसके जो पार्ट हैं वो एक एक करके निकालेंगे। जिस तरह से हम सूट के लिए कपड़े को बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको बिछाएंगे। और यहाँ से एक बार आपको नाप कर देख लेना है कि ये जो है आपका बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद इस पर हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी लंबाई हम किस हिसाब से रखते हैं। जैसे हमने इस कुर्ती की जो टोटल लंबाई ली हुई है वो 43 इंच लंबाई है इसकी, और इसमें जो हम यहाँ से जो पेटी रखेंगे वो रखेंगे 16 इंच। तो इस तरह से 16 इंच, 43 में हमें 16 माइनस कर देना है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो हमारा बचेगा 27 इंच बचेगा। कि जो आगे की ऊपर की तरफ जो हमारी पेटी लगेगी, यानी ऊपर का जो पार्ट इसका बनेगा वो 16 इंच का बनेगा तैयार, और नीचे का जो हमारा घेरा रहेगा वो 27 इंच का रहेगा। तो इस तरह से हम इसमें मार्क करते हैं। तो यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं 16 इंच और प्लस 1 इंच का मार्जिन हम इसमें ऐड करेंगे। आधा इंच हमारा यहाँ पर जाएगा और आधा इंच हम यहाँ पर जब इसको अटैच करेंगे उसमें जाएगा। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। इसको हम गोल नेक में बना रहे हैं, तो यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो इसका जो शोल्डर है वो है 15 इंच, तो यहाँ से हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे, शोल्डर का हाफ करके। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। और यहाँ से जो गला रखेंगे वो रखेंगे, यहाँ से रखेंगे 3.25 इंच। आर्मोल का निशान लगाएंगे इसके। तो इसका जो चेस्ट है वो 40 इंच है, तो आर्मोल इसका जो हम रखेंगे यहाँ से 6.25 इंच रखेंगे। यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम हाफ इंच इसको डाउन करते हैं। और जैसे आपको यहाँ पर फिटिंग रखनी है तो यहाँ पर भी आप हाफ इंच डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर हाफ इंच डाउन कर लेंगे। चेस्ट का मार्क करेंगे, तो चेस्ट है इसका 40 इंच, तो 40 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। और प्लस इसमें 2 सूत का मार्जिन हम इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। तो 10.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर जो है मार्जिन रख लेते हैं एक्स्ट्रा, जैसे हमारा कभी टाइट हो जाए तो इसको ढीला कर सकते हैं। अब इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो कमर है 35 इंच है, तो 35 का फोर्थ भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 9.25 इंच प्लस 2 सूत का मार्जिन इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन का मार्क कर लेंगे। इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं।
आर्मोल में शेप देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सीधा करना है। आप सही तरीका क्या होता है आर्मोल में शेप देने का, तो यहाँ से इस तरह से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर राउंड देंगे। इस तरह से आप जब मार्किंग करेंगे तो आपकी जो है मार्किंग बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी और आर्मोल की शेप परफेक्ट बैठेगी। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट में मार्किंग करके इसको कट कर लेते हैं। तो इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो जिस तरह से हमने इस कपड़े को बिछाया था उसी तरीके से हम इसको बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद जो हमने सामने का पल्ला कट किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। यहाँ से ऊपर से मिलाकर बिछाना है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग तो हमें बराबर करनी है। अब इसके बैक की आर्मोल में मार्क करेंगे तो इसका जो आर्मोल है बैक का वो 1/2 इंच बड़ा होता है फ्रंट के आर्मोल से, तो इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा कट हो गया है। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे और एक चटके को हम यहाँ पर लगाएंगे। ये हम गले पर भी चटका लगा लेते हैं और इसका नेक कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। इसका फ्रंट नेक और बैक नेक हमें बराबर रखना है। तो इसके लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो इसकी लंबाई का मार्क करेंगे तो यहाँ से हम रखेंगे इसको 4 इंच इस तरह से गहरा, और इसकी जो चौड़ाई रखेंगे 3.25 इंच। यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पर राउंड दे देंगे और इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स इसके हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको आर्मोल को हम नाप लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और आर्मोल को नाप लेंगे। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है बाजू की कटिंग करने का। इस तरह से ये हमारा जो है बचा हुआ कपड़ा है, तो इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। एक बार इसको हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे, एक बार इसको हम और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमारे 4 पार्ट हो गए हैं, यानी दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी। एक ऊपर से मार्क करेंगे। तो ये मार्क हमारा कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है। तो अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो हमारी 15 इंच है। तो 15 इंच प्लस 1/2 इंच यहाँ पर मार्जिन ऐड करेंगे, 15.5 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन रख लेते हैं, वो रखेंगे 1 इंच। इसकी मोरी का निशान लगाएंगे बॉटम का। तो इसका जो बॉटम है वो है हमारा 11 इंच। तो 11 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 5.5 इंच। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसका जो हमने आर्मोल काटा हुआ था वो काटा हुआ था 7.25 इंच। तो इस तरह से 7.25 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में हम 7.25 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। ये सबसे अच्छा तरीका है आर्मोल में शेप देने का। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम रखेंगे इसको और सीधा कर लेंगे। अब इसमें भी हमें मार्जिन देना है, तो हम इसमें जो है मार्जिन का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से हम मार्जिन का मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें राउंड देंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। यहाँ पर हम एक चटका लगा लेंगे। बाजू को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे, यानी बाजू के 2 पल्ले हम लेंगे, इस तरह से रखेंगे। और सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो हम यहाँ से गड्ढा देंगे। यहाँ पर चटका लगा लेंगे जिससे हमें पता रहेगा कि बाजू का फ्रंट पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से हमारी ये बाजू की कटिंग हो जाती है। अब दोस्तों हम नीचे के घेरे की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से लंबाई में हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों इस तरह से हमने इस कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के बाद दोस्तों अब इसके हम घेरे को कट करेंगे। तो घेरा हमारा किस हिसाब से कट होगा, तो इसकी जो टोटल लंबाई थी वो 43 इंच थी। तो जो हमने ऊपर का पार्ट पैनल कट किया हुआ है वो 16 इंच का कट किया हुआ है। तो 43 में हम 16 इंच माइनस करेंगे तो हमारा जो बचेगा वो 27 इंच बचकर आ जाएगा।
तो 27 इंच में हम क्या करेंगे, इस तरह से 27 इंच प्लस आधा इंच का मार्जिन हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम अटैच करेंगे उसको पैनल को तो आधा इंच का मार्जिन हमारा चला जाता है। तो यहाँ से 27.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम जो है इसका बॉटम फोल्ड करेंगे तो 1 इंच का मार्जिन हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो इस तरह से मार्क कर लेंगे। और दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो साइड की कन्नी है इसको आपको निकाल देना है यहाँ से इस तरह से, जिससे जो है आपके कपड़े में खिंचाव नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको निकाल देना है और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी कट हो गई है। ये हमारे सीधे सीधे दो पैनल है। इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरह से ये हमारा दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आपको कट कर लेना है। इसमें हम यहाँ पर ऊपर की तरफ चटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारा ऊपर का पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से यहाँ रखेंगे और यहाँ पर एक बीच सेंटर पर यहाँ पर चटका लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा ये हमारा ऊपर की साइड है। अब एक बार हम आपको मिलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम पैनल को रखेंगे और इसकी जो हमने पेटी कट की हुई है उसको हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। फ्रेंड्स अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। आपको एक बार फिर से खर्चा समझा देते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारी बाजू है और ये जो है हमारा नीचे का घेरा है। तो नीचे के घेरे को और बाजू को हम एक साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट में काम करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम सेंटर का मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमने 20 सेंटर का मार्क कर लिया है। अब दोस्तों इसमें हमें थोड़ा सा डिज़ाइन निकालना है। तो इस तरह से हम एक कंट्रास्ट कपड़े को ले लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। कटने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर एक बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको हम इस तरह से सिलाई से अटैच कर लेते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। इस कपड़े को हमें इस तरह से लेना है। लेने के बाद इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से इतना हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से इतना फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे और एक हमने लेस का टुकड़ा लिया हुआ है। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और हाफ सेंटर पर यहाँ से इस तरह से लाकर और इसमें जो है इस तरह से हम इसको पक्का करेंगे और यहाँ पर ही हम फ्लैकेट बनाएंगे। तो इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर लेस का हमें सेंटर कर लेना है। इस तरह से हम पकड़ेंगे और इसका जो है सेंटर हम यहाँ पर कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे और इसमें जो हम लूप्स है वो दबाते हुए आएंगे। तो हमें इसमें टोटल 4 लूप्स दबाना है। तो बराबर बराबर पर आपको दबाना है। इसको रखेंगे और पक्का करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर लाकर हम इस तरह से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है कि ये आपका यहाँ पर फ्लैकेट बन जाए। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से पक्का कर लेंगे। अब फ्रेंड्स जो आपने यहाँ पर जो लूप्स लगाए हुए हैं इनको आपको इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल देना है और इसमें सिलाई लगाना है अच्छी तरीके से। ये लूप्स आपके दबने नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। एक बार हम इसको पक्का फोल्ड कर लेते हैं। क्या करना है, इसमें हम बॉन लगाएंगे। तो बॉन के लिए हम कपड़े को ऑरे में कट करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को ले लेंगे। लेने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो है हमें पट्टी कट करनी है। तो ऑरे में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी पट्टी कट कर ली है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई रखी है हमने 1 इंच से लेकर 1.25 इंच रखी है। अब इसको पक्का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उल्टी तरफ रखेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसे खींचकर हम इसे कच्चा करेंगे। इसको अच्छी तरीके से बिठालना है।
अब इसको पक्का करेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी बार भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पक्का कर लेना है। से हमने इसको पक्का कर लिया है, आपको इसी तरीके से पक्का करना है। जो बैक का पार्ट है उसमें भी इसी तरीके से स्पॉन को लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बैक को भी बना लिया है। अब दोस्तों इसकी हम कंधी को जोड़ेंगे, तो बैक पार्ट को इस तरह से हमें सीधा रखना है नीचे की तरफ, और जो हमारा सामने का पार्ट है यानी फ्रंट का पार्ट है इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। और सबसे पहले हम इसकी कंधी को जोड़ेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर लेंगे। जोड़ने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस पर हम टाँकी बांध लेते हैं इस वाले मार्जिन पर। तो इस तरह से ये जो मार्जिन है, ये मार्जिन हमारा बैक साइड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से मार्जिन को हम बैक साइड की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर टाँकी लगा लेंगे, जिससे ये हमारा जो मार्जिन है दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से आपको टाँकी लगाना है। अब ये जो है हमारा ऊपर का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे के घेरे को बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमने घेरा ले लिया है, ये हमारा नीचे का पार्ट है। तो और ये हमारा ऊपर का पार्ट है जो हमने चटका लगाया हुआ था, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। इसमें से हम एक पार्ट को ले लेंगे, इस तरह से एक पार्ट को लेना है। लेने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। अब दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो आपने फ्रंट के पार्ट में मार्जिन को छोड़ा हुआ था, उतना मार्जिन हम यहाँ से छोड़ेंगे। तो ये जो मार्जिन है, तो मार्जिन को आपको इस तरह से रखना है और इतना मार्जिन आपको छोड़ना है। ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब क्या करेंगे, इस वाले मार्जिन को छोड़ने के बाद यहाँ से हम इस तरह से प्लेट्स डालना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें गैदरीन डालना है तो गैदरीन भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से हमने इसमें प्लेट्स डाल ली हैं। यहाँ से इतना हमने छोड़ा हुआ है और बीच में हमने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाल ली हैं। और दोस्तों आपको प्लेट्स इतनी डालनी है कि जो आपकी ऊपर का पार्ट है वो इस तरह से जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से आपको प्लेट्स डालनी है। तो दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से प्लेट्स को डाल लेते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जो हमारा नीचे का घेरा है इसको हम इस तरह से रखेंगे, सीधा रखेंगे। और जो सामने का पार्ट हमने कट किया हुआ था यानी ऊपर का जो हमारा पार्ट है, तो उसमें से हम एक पार्ट को इस तरह से लेंगे। लेने के बाद इसको हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच करेंगे। दोनों पार्टों को हमने जोड़ लिया है यानी अटैच कर लिया है। इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन को हम ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम मार्जिन को ऊपर कर कर लब की सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा ये फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट में हम यहाँ पर जो सिलाई लगाई हुई है यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। जैसे आपको दोनों पार्टों में लेस लगानी है तो आप दोनों पार्टों में भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें फ्रंट के पार्ट में ही लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम इस लेस को लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने लेस को लगा लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी साइडें लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारा बैक का पार्ट है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, बैक के पार्ट को नीचे और फ्रंट के पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यानी इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ से ये हमारा गला है और इस तरह से इसको हमें उल्टा कर लेना है। यहाँ से हम इसको मिलाकर रखेंगे इस तरह से, और इस तरह से भी हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा मार्क लगा हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ से ही हम साइड लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से ये जो सेंटर है, तो यहाँ से आपको मिलाना है और इस तरह से जो आपने मार्क किया हुआ था वो मार्क यहाँ से है, तो यहाँ से ये हमारा मार्क है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो जैसे आपको यहाँ से चाक खोलने हैं तो यहाँ से खोल सकते हैं। जैसे इससे नीचे और आपको चाक खोलने हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच नीचे भी चाक खोल सकते हैं। तो हम यहाँ से इस चाक को खोलेंगे। अब दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब इस वाले मार्जिन पर आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं, और जैसे आपको चटका लगाना है तो यहाँ से इस तरह से चटके को लगा लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने बना लिया है। अब इसकी हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे।
इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। लेने के बाद सबसे पहले तो हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ से हाफ इंच इसको फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और हाफ इंच फोल्ड करेंगे और इसको लब की सिलाई से पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। जैसे आपको एक सिलाई और लगानी है लब की तो आप लगा सकते हैं, और जैसे आपको इसके ऊपर लेस लगानी है तो लेस भी लगा सकते हैं। अब इस बाजू की हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम बाजू को लेंगे। लेने के बाद इस तरह से हम इसको डबल में करेंगे, और जहाँ पर हमने ये चटका लगाया हुआ था तो सिलाई को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जितनी भी हमें इसकी मोरी रखनी है तो यहाँ हम मोरी पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ इसकी मोरी रखनी है 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 5.5 इंच। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स इस बाजू को हम अटैच करेंगे, तो इस बाजू को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसमें ज़्यादा गड्ढा है, तो ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो बाजू को लेंगे इसमें से एक बाजू को, और बाजू को आपको इस तरह से देखना है। ये जो ज़्यादा गड्ढा वाला हिस्सा है तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, और ये उठा हुआ हिस्सा है जो हमारा बैक का पार्ट है। तो इस तरह से हम इस बाजू को लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, और सेंटर को आपको मिलाकर रखना है। तो इस तरह से हम सेंटर को मिलाएंगे, और ये जो मार्जिन है मार्जिन बैक साइड में करेंगे। यहाँ से और हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इसमें ओवरलॉक कर लेंगे, और इसी तरीके से आप सेकंड बाजू को भी अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से बाजू अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसके हम चाक को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ से रखना है आपको एक साइड से, और यहाँ से हाफ इंच फोल्ड करेंगे पहले, फिर एक बार और हाफ इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको हम पक्का करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ जब हम चाक पर आएंगे तो चाक की इस तरह से आपको दर्ज चीरना है। चीरने के बाद इस तरह से हम इस मार्जिन को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे, और सिलाई को एक पैर जितना ऊपर तक लाएंगे और इस तरह से हम इसको घुमाएंगे, और यहाँ पर भी अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक साइड का जो चाक है बनाकर रेडी कर लिया है। आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, तो दूसरे चाक को भी आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइडों के चाकों को हमने बना लिया है। बनाने के बाद इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, और इसकी जो साइड है नीचे की तरफ देख लेंगे। तो दोनों चाकों को इसी तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। अब दोस्तों नीचे का हम बॉटम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से हम दोनों को मिलाकर देख लेंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ से हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर हाफ इंच इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे, और इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसका एक बटन नीचे के फोल्ड कर लिया है, तो आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। अब दूसरा बटन फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ से पकड़ कर रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक देखेंगे कि कितना आ रहा है, और बराबर इसको हमें फोल्ड करना है। तो हम यहाँ से इतना इसको बराबर फोल्ड कर लेते हैं। तो इस चाक में जो है हमें यहाँ पर लूप्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप्स हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से, और एक हम यहाँ पर लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे, यानी 3 लूप्स इसमें लगाएंगे और 3 लूप्स हम इसमें लगाएंगे। तो ये टोटल 6 लूप्स हम लगाएंगे और इसमें डोरी लगाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से ये डोरी बनाकर रख ली है। और सबसे पहले हम लूप्स को कट करेंगे, डोरी ले लेंगे, तो इसको हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, जिससे आपको लगाने में आसानी रहेगी। इस तरह से आपको सिलाई लगानी है, और जैसे आप ऐसे ही लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं। तो इसको हम अटैच करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम लूप्स लगाएंगे। तो इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम इसको यहाँ से अटैच करेंगे।
तो एक साइड हमने इस तरह से लगा लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। अब इसमें हम डोरी डालेंगे, तो डोरी को आपको बना लेना है। तो इस तरह से हमने डोरी को बना कर रखा हुआ है। अब दोस्तों इसमें हम डालेंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से ऊपर से इसको डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से इसको डाल लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी डोरी डल जाती है। फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर फुदने लगाएंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से 2 कपड़े के टुकड़े ले लिए हैं। तो इनमें से क्या करेंगे, ये कपड़े का जो टुकड़ा है इसको हम इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे एक बार। अब जो हमने डोरी ली हुई है उसको हम इस तरह से इसके बीच में रखेंगे, यहाँ से इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और इसमें सिलाई लगा लेते हैं। ये जो बाकी का मार्जिन है यहाँ से इस तरह से और इस तरह से इसको कट कर देंगे और इसको हम पलट लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बनकर रेडी हो जाता है। इसी तरीके से आपको सेकंड बना लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारे लूप्स भी लग जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी पूरी कुर्ती की स्टिचिंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।